बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने वर्कबुक का जो वर्क था वो स्टार्ट किया हुआ है और हमने फर्स्ट डे और सेकंड डे जो था वो सॉल्व कर लिया हुआ है और आज जो है हमारे पास थर्ड डे आ रहा है। तो आज हमने थर्ड डे के बारे में वर्किंग करनी है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो वहाँ पर भी ये लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पे भी सब कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने मज़ीद आप लोगों की आसानी के लिए वीडियो बनाकर भी आप लोगों को ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखें, चलते हैं अपने लेक्चर पे और देखते हैं कि आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे थर्ड डे में वो हमें क्या कह रहा है। तो देखें कि फर्स्ट डे का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। आपने याद रखना है कि जो फैक्टराइजेशन होती है आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 के अंदर की थी। तो बिल्कुल वही चीज़ है, उसके अंदर कोई मतलब कोई ख़ास चेंजिंग वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर देखें, हम इसको फैक्टराइज करना, तो हमने इसकी बनानी है पेयरिंग करनी है। तो पेयर जो बनाने हैं वो आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पहले सीख चुके हैं, लेकिन मज़ीद मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 था 2। आपने दो डिजिट ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 बने, उनको प्लस माइनस करें तो जो x का कोफिशिएंट -1 है वो बने। तो देखें, जैसे कि मेरे पास ये x² मैंने लिखा, तो मेरे पास 2 1 2 है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का 2x और प्लस का x -2 ये मैंने पेयर बनाया है। तो इस तरह से अब ये पहला पेयर है, तो इस पेयर में से x हम लोग बाहर कॉमन, ये x बाहर चला गया एक, तो एक x बच गया, ये x बाहर आ गया, तो यहाँ पर आ गया -2। तो जिसमें से कुछ कॉमन न हो वहाँ से आप लोगों ने 1 को कॉमन लेना। जब कुछ कॉमन ना आ रहा तो क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। तो यहाँ पर 1 कॉमन आया और ये आ गया x -2 = 0। तो यहाँ पर देखें x -2 दोनों में मौजूद है, तो यहाँ से x -2 जो कि दोनों में से बाहर क्या ले लिया जाएगा, कॉमन, और अंदर बच जाएगा x + 1। ये बाहर आ गया, ये x बच गया ना, और ये बाहर चला गया तो ये 1 आ गया। अब आप लोगों ने दोनों को पुट कर देना है = 0, ऐदर और आर कर लिया। x + 1 = 0, तो यहाँ पे x बन गया +2, यहाँ पे x बन गया -2 और 2, -1। ये आप लोगों का हो गया क्या, सोल्यूशन सेट आ गया। क्या आ गया जी, सोल्यूशन सेट आ गया। इसके बाद देखिए एक्सप्रेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पीछे पढ़ी हुई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पे उन दोनों में से किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो ये देखें, जो 3x² -6x वाली अमाउंट है ये बड़ी है, ये x² है ये। तो राइट पे जो x + 20 उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये -x हो गया और ये -20 हो गया, इक्वल में हो गया 0, क्योंकि जितनी भी अमाउंट राइट साइड पे थी वो सारी की सारी हमने लेफ़्ट साइड पे भेज दी है। तो यहाँ पर देखें तो 3x² और ये माइनस के कितने x बन गए 7 और ये माइनस का आ गया 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो आप यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे कहा कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज के डे का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्या है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हाँ जी, आप लोगों ने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है। किसके ऊपर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ax² + bx + c = 0। तो अब आप अगर थोड़ा सा गौर करें, जो आपके पास जो गिवन है यहाँ पर x² + x दिया गया है, और यहाँ पे ये जो c वाली वैल्यू यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही है, तो हम खुद से यहाँ पे c ऐड कर देते हैं। तो ये x² है, ये x है, और इट मीन्स कि ये c है। अब हमने इसके ऊपर लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने याद रखना है जो नंबर, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे ये x² है, तो ये जो a है ये इसका कोफिशिएंट है, ये x है तो b इसका क्या है,
कोफिशिएंट है। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। एक्स के आगे भी कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1, और जो कांस्टेंट सी है वो हमारे पास 0 है। अब हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये फार्मूला जो होगा ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बाय आएगा 2a। अब ये जो वैल्यूज़ a b c की हमारे पास मौजूद हैं, हमने इस फार्मूले के अंदर उसको पुट कर देना। तो यहाँ पर देखिए मैं इक्वल में ही पुट कर देता हूँ, नीचे स्पेस कहाँ है तो मैं इक्वल में चला जाता हूँ। तो b की वैल्यू मेरे पास है -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 -4, a आपके पास क्या है 1 और c आप लोगों के पास है 0, तो बाय में क्या आ गया 2a, तो a आपका 1। अब यहाँ से देखें x इज इक्वल -1 आ गया प्लस माइनस ये 1 हो गया, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारी रकम क्या हो गई है 0, और इसके नीचे क्या आ गया 2 1 are 2। तो इसके बाद अगर हम आगे देखें तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे क्या आ गया 2। अब आप लोगों ने यूँ करना है कि ये यहाँ पे कि ये x इज इक्वल -1, इस 1 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा ये माइनस, ये प्लस में लिख लिया। अब यहाँ पर देखें x इज इक्वल -1 माइनस और ये आ गया 2, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर 1 - 1 क्या होता है 0, तो 0 जब 2 पे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए ये बन के -2 और ये बाय 2 2 के साथ कट हो जाएगा तो -1। सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, एक 0 है और एक ये 0, -1। तो ये आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट, ये पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। तो यहाँ पर देखें ये 4 - 32x है, ये 17x स्क्वायर है। अब ये जो 4 - 32x है, ये जो अमाउंट है ये 17x स्क्वायर के मुकाबले में छोटी है, तो हमेशा जो छोटी रकम होती है वो बड़ी रकम की तरफ जाती है। तो ये हमने लिखा 17x स्क्वायर, 32x जो है ये इक्वल की इस साइड पे जाकर क्या हो गए प्लस हो गए, और ये 4 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो गया माइनस, और इस साइड पे क्या बच गया 0। ये 0 आप चाहें तो लेफ़्ट साइड पे लगा लें, चाहें तो आप राइट साइड पे लगा लें, दोनों सूरतों में ठीक होता है। लेकिन आम तौर पर हम लोग ये जो 0 का साइन 0 होता है वो हम लोग राइट साइड पे अगर लेफ़्ट साइड पे भी लिख लेते हैं तो उससे कोई क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन ठीक होगा। अब करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में इसके बनानी है पेयर बनाने का जो तरीका पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या है यहाँ पे 17, इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 17 को जब आप 4 के साथ ज़रब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 68। कितना बनेगा 68। अब आपने 2 नंबर ढूंढने हैं, उनको आपस में आप करें मल्टीप्लाई तो वो बने 68, और उन नंबरों को प्लस माइनस करें तो ये वाला कोफिशिएंट बने 32। जैसे कि मेरे पास 34 2 बार, 34 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 68, और 34 में से 2 जब माइनस हो जाए तो 32 भी आता है। इसका मतलब ये वाला पेयर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे 34x और माइनस का 2x लगाना है आपने, क्योंकि हमने 32x प्लस के बनाने हैं ना, ये 2x यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस मेरे पास आ गया और इक्वल में है 0। तो ये पेयर बन गई, एक ये पेयर है और एक ये पेयर। इस पेयर में से देखें 17 पे ये भी डिवाइड होता है, ये भी एक, तो दोनों में 17 है, x इसमें भी है x इसमें भी है। इट मीन्स कि यहाँ से 17x जो था वो क्या ले लिया गया है कॉमन, 17 बाहर आ गया, यहाँ से एक x बाहर आ गया तो अंदर बच गया 1। 17 कितनी बार होता है जी, तो 17 2s आर जो होता है वो 34 होता है, तो ये 2 आ गए, ये x ऑलरेडी बाहर आ चुका है। इसमें से देखें तो एक तो माइनस दोनों में है और 2 पे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो यहाँ से -2, तो x जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आपने याद रखना है कि जो अंदर वाले साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो साइन क्या होगा चेंज, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 2s आर 4 होगा, 4 नहीं आएगा।
तो ये देखें x+2 दोनों में मौजूद है। इट मीन्स कि ये x+2 दोनों में से बाहर कॉमन निकालें। ये बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया 17x, और ये बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया -2। अब आपने दोनों को पुट इक्वल टू 0 कर देना। दोनों को क्या कर देना, पुट इक्वल टू 0। ये x+2 इक्वल टू 0, यहाँ पे लाइन लगा के 17x - 2 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू बन गया -2। तो यहाँ पर देखें 17x इज़ इक्वल टू +2 और x इज़ इक्वल टू 2/17। ये एक 2x की वैल्यू है, यही आपने सोल्यूशन से -2, 2/17। तो ये आप लोगों का क्या आ गया है, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। नीचे जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, तो इसमें है कि फैक्टराइज करें। ये भी फैक्टर सेम, इसमें भी फैक्टराइज था, इसमें भी फैक्टराइज है। सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर भी हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग बनाना आपको सिखा चुका हूँ कि x² के कोफिशिएंट को लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे y² है, इसका कोफिशिएंट क्या है, जिसका कुछ नहीं है उसका कोफिशिएंट 1 होता है। 1 को 36 से मल्टीप्लाई करें, 36 1s are 36। अब दो नंबर ढूंढें कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 36 बने और प्लस माइनस करें तो 13। अब देखो 2 18 बार तो 36 होता है, 2 18 बार कितना होता है 36, लेकिन 2 और 18 मिल के प्लस माइनस होकर 13 नहीं बनाते। इसी तरह 3 पे भी इससे ऊपर डिवाइड हो जाता है, लेकिन जब हम 4 पे पहुँचते हैं तो 4 9 सर कितना होता है 36, और 4 और 9 मिल के 13 भी बनाते हैं। इट मीन्स कि 4 और जो 9 का पेयर होगा वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए y², तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -4y और माइनस का 9y, तो ये दोनों मिल के माइनस के 13 नहीं हो गए, तो ये आ गया प्लस का 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पेयर्स बन गए। इस पेयर में से क्या कॉमन है y, तो y माइनस का 4, इसमें से आप लोग माइनस का 9 कॉमन लेंगे। माइनस क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में भी होना चाहिए। तो 9 बाहर आ गया तो y रह गया, माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ तो अंदर वाले साइन क्या हो गए चेंज। और 9 कितनी बार 36 होता है, हमें पता है कि 9 4 जो होता है वो 36 होता है। ये दोनों क्या हो गए सेम, इक्वल में क्या है 0। y - 4 y - 9। अब आप लोगों ने दोनों को पुट कर देना है इक्वल टू 0, अदर्स एंड आर। y - 9 इज इक्वल टू 0। तो और यहाँ पे y किसके इक्वल आ गया, 4 इधर माइनस है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो गया प्लस, और 9 इधर माइनस दूसरी साइड पे जाकर क्या हो गया प्लस। तो 4, 9 इसका क्या आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो आज का डे था, डे नंबर 3, वो अपने अख्ताम पर पहुंचा है। तो ये आपको वैसे तो समझ आ चुकी है कि अब एक्सरसाइज वाइज आप पे लेक्चर नहीं हो रहे हैं, जो वर्क बुक बनाई गई है उसके मुताबिक लेक्चर्स हो रहे हैं। तो आप लोग ये मतलब आप एक ये भी याद रखें कि जो एग्ज़ाम्स के लिहाज से अहम क्वेश्चन समझे गए हैं ना, तो वो आपकी वर्क बुक में शामिल किए गए हैं, इसलिए आप लोगों ने इनको इग्नोर्स नहीं करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद हिम्मत और ताकत अता फरमाए और आपको ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।